सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। नीट एग्ज़ाम अभी से मात्र 16 से 17 दिन बचा हुआ है और सब स्टूडेंट, जितना भी नीट एस्पिरेंट है, सबके माइंड में यही चल रहा है कि यार मतलब क्या करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो पढ़ने में टाइम देना चाहिए और सब कुछ जितना भी है अभी रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं तो यहाँ पे बस यही कहना है आप लोगों से कि देखिए, जो एलन का टेस्ट है वो पूरी तरह से अभी इरेलीवेंट टाइप से लग रहा है ना। कोई रिलेवेंसी उसमें नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है फाइनल पेपर में आता ही नहीं है। ठीक है, और चूँकि मैं आपको खुद एक एक्सपीरियंस अपने को बता देता हूँ कि क्या हुआ कि मैं देता हूँ एलन का टेस्ट। तो एलन का टेस्ट में मेरा मार्क्स आता है लगभग 500 से 550 के बीच में मेरा मार्क्स आता है। ठीक है, वही मैंने AITS दिया PW का, तो AITS में मेरा 645 मार्क्स आया, यानी 645 मार्क्स। तो इतना बड़ा जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप इररिलेवेंसी के कारण है ना। मतलब आप लोग भी दोगे अगर PW का टेस्ट, आप लोग का भी मार्क्स आएगा, क्योंकि वो रिलेवेंट है ना। क्योंकि रिलेवेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एलन का पेपर जो है वो क्या होता है कि फिजिक्स का पेपर में क्या मैं फोकस कर रहा हूँ इस पर। फिजिक्स पेपर, फिजिक्स का बायोलॉजी का भी है जो लेंदी है। तो लेंदी मतलब क्या हुआ कि 3 घंटा के टाइम में, ठीक है, 3 घंटा टाइम में 45 का 45 क्वेश्चन जो है इसमें कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो कैलकुलेशन इतना टाइम ही नहीं है कि बच्चा कर पाए। तो टाइम, अगर टाइम है, इतना टाइम यदि रहेगा तो बच्चा कर जाएगा, लेकिन टाइम ही नहीं है। मैंने मतलब पिछले दिन ही, मतलब कल क्या हुआ कि मैं 2024 का क्वेश्चन देखा। 2024 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे था जो कि वन लाइनर क्वेश्चन था। फिजिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब देख के ही टिक मारने वाला था। तो ये क्या है, मतलब फाइनल पेपर आप पिछले जब का भी देखो, 2024 का देखो, 23 का देखो, इवन दो कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर 2016 जो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी 10 क्वेश्चन ऐसा है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। हाँ, टफ है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कैलकुलेशन बेस्ड है। कुछ थ्योरी बेस्ड होता है, कुछ ईजी होता है, कुछ न्यूमेरिकली ईजी होता है, इस तरह का होता है। तो लेकिन एलन क्या होता है कि एलन जो होता है सब क्वेश्चन ही टफ देता है, सब क्वेश्चन ही मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिजिक्स में 1.5 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसके कारण बच्चे का क्वेश्चन छूटता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों का फिजिक्स में भी कम मार्क्स आ रहा है एलन वगैरह में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इरिलेवेंट, अभी इरिलेवेंट में मत जाइए, अभी रिलेवेंट चीज़ों में जाइए। ठीक है ना। अभी क्या हो जाए कि सारा का सारा फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए, सारा का फार्मूला रिवाइज कीजिए। और जो फिजिक्स वाला का टेस्ट है अभी मुझे रिलेवेंट दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि मतलब पेपर जो आता है फाइनल पेपर, इसी तरह से पेपर आता है ना, कि आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको देख के ही टिक करने जैसे, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 20 घंटा जो गैप है वो घट चुका है अभी। तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है NTA के दिमाग में चले कि कंसेप्चुअली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे, लेकिन जो लेंदी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कम बनाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और सब कुछ अभी तो मतलब पूरी ओवर पूरा जितना भी सिलेबस है सबको एक एक बार क्या होता है कि गो थ्रू करना होता है। एक बार क्या, बहुत बार, 2 3 3 बार 4 बार, जितना बार सकते हैं उतना बार जो है गो थ्रू कीजिए। और NCERT पूरा ध्यान देना है। बायोलॉजी में NCERT ही पढ़ना है, और NCERT छोड़ के कुछ नहीं। बाकी मैंने जो एक टास्क दिया, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि 15 डे का चैलेंज, हुआ मेरा 2 दिन का चैलेंज हो चुका है। उसमें मैंने एक टेस्ट दे दिया है AITS का, जिसमें मेरा 645 मार्क्स आया है। और मैंने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स का सिलेबस मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, 1 2 दिन में ही। और केमिस्ट्री में पढ़ाऊँ, इनऑर्गेनिक वगैरह, ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊँ। और बायोलॉजी में पढ़ चुका हूँ, फिर से मैं एक बार फिर शुरू करूँगा। और फिर से मतलब पढ़ चुका हूँ क्या, कल मैंने जैसे नहीं पढ़ा था, परसों पढ़ा था मैंने बायोलॉजी, और बायोलॉजी पूरा फिर से पढ़ूँगा मैं। तो आप लोग भी पढ़िए और पूरा मतलब कंसंट्रेशन से। और ये कि अगर एलन के टेस्ट में कुछ कम मार्क्स आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होइए, ठीक है ना। क्योंकि एलन का क्वेश्चन अभी रिलेवेंट दिख रहा है ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद उसको नहीं बनाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाना चाहिए जो कि देख के लग जाए कि हाँ बने, मतलब इजी हो, जो मतलब कैलकुलेशन वाइज ना हो। ऐसे बनने का तो बनेगा, लेकिन टाइम लग रहा है ना, वही प्रॉब्लम है। तो अभी जितना भी आप लोगों को जितना शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं सबको अभी पढ़िए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी पढ़ाई पे दीजिए। और क्या बोलूँगा, बस इतना ही। मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मतलब मार्क्स है ना, वो मार्क्स में डिफरेंस लाता है, ठीक है ना। तो आप दूसरा कोई इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो, उसमें आपका मार्क्स आएगा, इसी कारण डीमोटिवेट ना होइए। और मार्क्स आएगा, आप दूसरा इंस्टीट्यूट का टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहूँगा, और थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच।